हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऑटो बैकअप सॉफ्टवेयर के बारे में। बिजी के अंदर आप ऑटो बैकअप कैसे ले पाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री। एक ऑटोमेटिक बैकअप ले पाओगे। अगर आपको यह बैकअप लेना सीखना है तो वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम बैकअप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे बैकअप का मतलब क्या होता है, बैकअप लेना जरूरी है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपना जो ब्लैक बोर्ड है उसको ओपन कर लेता हूं। बैकअप का मतलब होता है किसी भी फाइल को एक से अधिक जगह पर रख दो। मतलब जैसे आपके पास ये एक फाइल है, इस फाइल को आप एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर आप जिप कर ZIP जिप करने से क्या होगा, उस फाइल में न तो आपका जो वायरस है वो अटैक करेगा या फिर आप उसको एडिट भी नहीं कर पाओगे, उस फाइल को आप एडिट नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छा फायदा ये है। तो आपकी जो ओरिजिनल फाइल है, यह एक ओरिजिनल फाइल है, यह ओरिजिनल फाइल है। ओरिजिनल फाइल का एक कॉपी आप जिप फाइल में कन्वर्ट कर रख लो। तो फ्रेंड्स, यदि हम मैनुअल करेंगे इसको, जैसे आपने आज का डाटा, आज कुछ काम किया वो सेव कर दिया, उसके बाद इसको आज आप मैनुअल कॉपी करेंगे, इसके बाद दोबारा आपको मैनुअल कॉपी करना पड़ेगा। तो आपको 1 डे, सेकेंड डे, ऐसे 30 दिन तक आपको कॉपी करना होगा। एक दिन भी मिस हो गया और उस दिन आपका ओरिजिनल डाटा करप्ट हो गया तो आपको क्या नुकसान होगा, उस दिन का डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं एक सॉफ्टवेयर के बारे में, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आपको क्या करना है, आपका जैसे ही सिस्टम ओपन होगा 9 o'clock, आपका ऑटोमेटिक बैकअप चला जाएगा जिप फाइल में कन्वर्ट होकर। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि आप अपने डे, मतलब जैसे आपका 30 डे का महीना होता है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 1 बाई 1 आपका अप्रैल से आपने स्टार्ट किया, तो आपको क्या करना है, जैसे 7 बैकअप रखना है। तो आपको जैसे क्या होगा, 1 से लेके 7 दिन का बैकअप मिल जाएगा। जैसे ही 8वें दिन बैकअप लेगा तो 1 तारीख का बैकअप वो सॉफ्टवेयर डिलीट कर देगा। उसके बाद जैसे ही 9वें दिन का लेगा तो ये 2 तारीख का बैकअप आपका डिलीट कर देगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये सॉफ्टवेयर? तो इस सॉफ्टवेयर में मैं आपको यही बताने वाला हूं। उससे पहले बैकअप का मतलब क्या है, जैसे आपने बैकअप लेके रखा, आपके ओरिजिनल फाइल में कुछ भी डेटा लॉस हो गया या डाटा करप्ट हो गया, जो आपका ओरिजिनल बैकअप है ये वाला, और यह आपका जिप फाइल है, तो आपका जैसे ओरिजिनल फाइल में कुछ भी, जैसे कभी कभी वायरस का अटैक होता है तो यह फाइल आपका करप्ट हो जाता है। तो अब आपके पास ओरिजिनल फाइल नहीं है, लेकिन आज आपका मान लीजिए 8 तारीख को आपका करप्ट हुआ, लेकिन आपने 7th का जिप फाइल में बैकअप रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको रीस्टोर कर लोगे। आपको अनजिप करना है इसको, और अनजिप करने के बाद आपका सेम यही फाइल आपको मिल जाएगा। आपका कुछ भी डेटा लॉस नहीं होगा और फ्री में आपके पास जो बैकअप है उससे आपने रिस्टोर कर लिया। और आप सभी को मालूम है कि जिप फाइल में वायरस अटैक बहुत कम होता है, यह आपको फायदा हो जाएगा। अब सेकंड मैं बात करूं आपसे कि इसको बैकअप लेना जरूरी क्यों है। जरूरी इसीलिए है कि आपने पूरा दिन लगाया, मान चलो आपने 3 दिन लगा के एक अकाउंटिंग कर लिया आपने 6 मंथ का, और क्या हुआ, अपने सिस्टम को वायरस का अटैक हुआ और आपका डेटा करप्ट हो गया। आपने क्या किया, 3 दिन के अंदर 6 मंथ का डाटा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बनाया, लेकिन वो हो गया डिलीट। तो अब आपके 3 दिन दोबारा आपको वर्किंग करना पड़ेगा उस डेटा को पहुंचने के लिए। लेकिन आपने ये सॉफ्टवेयर डाला जो बिल्कुल फ्री है, जो मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको बस एक बार इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको क्या करना है, डेट बता देनी है और टाइम बता देना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको क्या बताना है, ओरिजिनल फाइल कहां रखा हुआ है, सेकंड जिप फाइल आपको कहां रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका डेट टाइम हो गया, इसने ये बता दिया ये बैकअप आपको यहां जिप फाइल में चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए कि कितने दिन का बैकअप चाहिए। दिन का मतलब जैसे आपको 7 डे का बैकअप चाहिए तो यह रख लेगा। मैं आपको बता दूं ये 365 दिन का बैकअप भी रख सकता है, अगर आपके हार्ड ड्राइव में स्पेस है तो। अगर आपके हार्ड ड्राइव में स्पेस है तो आप पूरे साल भर का डाटा रख सकते हो, लेकिन हार्ड ड्राइव में इतना स्पेस नहीं होता है, तो हमारे पास 7 डे भी बहुत होते हैं बैकअप रखने के लिए। अब दूसरी बात,
हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे हार्ड डिस्क है आपके पास, आपने क्या किया, जैसे ये ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल डाटा को आपने जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब यह भी आपके एक ही हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूं जो आपके कंप्यूटर में है। अब आपका क्या, हार्ड डिस्क ही करप्ट हो गई। वैसे 99% हार्ड डिस्क करप्ट नहीं होती हैं, स्लो हो जाती हैं लेकिन करप्ट नहीं होती हैं, उनसे डाटा रिकवर आप कर सकते हो। लेकिन मैंने मान लिया कि आपको 1% के अंदर आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, तो आप इस डाटा को कैसे बचाओगे? तो आप क्या कर सकते हो, यह डाटा को आप वन ड्राइव, जो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन करो वन ड्राइव पे, आपको 5 GB मिल जाता है, और गूगल ड्राइव आपको एक मेल आईडी पर 15 GB देता है। वो क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से आपका सारा डाटा सर्वर पर पहुंच जाएगा। एक वो है वन ड्राइव का सर्वर, और ये है गूगल का सर्वर। लेकिन फर्क इतना सा, इसमें आपको 15 GB मिल रहा है, इसमें 5 GB। मैं बात कर रहा हूं आपको फ्री की, जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है, 1 रुपया आपको जेब से लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसे लगाते हो तो थर्ड पार्टी इतने सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा। उनमें आपको क्या मिलेगा, आपको क्लाउड भी मिल जाएगा, और आपको ऑटो बैकअप भी मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इस समय फ्री की, तो आप फ्री में आराम से ले पाओगे। तो अब मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हुए आपको बताता हूं कि आप बैकअप कैसे ले सकते हो। अब आपको इसमें यह भी पता लग गया होगा कि आपको बैकअप जरूरी क्यों है, आपको क्यों जरूरी है बैकअप, यह भी पता लग गया। और बैकअप का मतलब क्या है, बैकअप का सिंपल सा मतलब आपको मैं दोबारा बता दूं कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो करप्ट हो जाए, तो आप बैकअप को रीस्टोर करके अपनी ओरिजिनल फाइल बना सकते। जरूरी क्यों है, आपका टाइम सेविंग बचेगा, उससे आपका जो टाइम है वो बहुत बचेगा। आपने 3 दिन लगा के कोई फाइल बनाया, या फिर आप हो सकता हो 1 महीने आपने काम किया, और काम करने के बाद वायरस के कारण वो फाइल डिलीट हो गई, तो आपकी 1 महीने की मेहनत खराब हो गई, 6 महीने की भी हो सकती है वो मेहनत। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि यह एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो यह वीडियो बड़ी नहीं करते हुए, और अब हम चलते हैं गूगल बाबा के पास। गूगल आपके सामने ओपन हो गया है, और इसके बाद आपको इसके अंदर टाइप करना है COBIAN और SOFT, सॉफ्ट। सॉफ्टवेयर को मैंने पूरा नहीं लिखा, सॉफ्ट लिखा है। और जो फर्स्ट आपको यह वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यह वेबसाइट ओपन हो गई है, और ओपन होने के बाद इसमें बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखाई दे रहा है कोबाइन बैकअप। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, कोबाइन बैकअप करके 11 लिखा आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको डाउनलोड, और यह 18 MB का फाइल है, ज्यादा बड़ा फाइल भी नहीं है, तो फटाफट से ये डाउनलोड भी हो जाएगा हमारे इंटरनेट से। देखिए डाउनलोड भी हो गया। सेटअप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस पे डबल क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल होने देना है। उसके बाद आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इसकी कंडीशन और एग्रीमेंट है, इसको आपको रीड कर लेना है। मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ इसकी कंडीशन को। उसके बाद मैं इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया है उसको रहने देना है, बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको लोकल सिस्टम सेलेक्ट करना है। अगर आप यह सेलेक्ट करते हो तो यह इसका मतलब है आपने कोई एडिशनल सर्वर, जैसे गूगल का या वन ड्राइव का कोई सर्वर लिया हुआ है, तो उसका डोमेन से आप इसको कर सकते हो। हमने नहीं लिया, हमारे पास एक ही सिस्टम है, इसी के अंदर हमें बैकअप करना है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये पूछता है यस, तो हाँ यस। उसके बाद यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के लिए बोल देता है, तो मैं इसको इंस्टॉल के लिए क्लिक कर देता हूँ। बस 4 सेकंड के अंदर यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए साइड में आपको वेलकम टू कोबाइन बैकअप 11 करके आ गया होगा। सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो गया है, बस आपको डन पे क्लिक कर देना है। सेटअप को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ नीचे एक एरो की है, इस पे आपको क्लिक करना है। सेटअप का आइकॉन आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएगा, जो आइकॉन आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। और उसके बाद इस पे आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे, इस तरह का आपके पास विंडो एक ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको एक बड़ा वाला प्लस है, इस पे लिख रहा है
क्रिएट ए न्यू टास्क। हमें इसको एक टास्क देना है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और एक नया टास्क देंगे कि बिजी बैकअप। फाइल पे आने के बाद जो आपको सोर्स नजर आ रहा है, इसके अंदर तो वो आएगा जहां पर आपको बिजी का ओरिजिनल फाइल है, और डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि जहां आपको बैकअप रखना है। इसके अंदर मेरे दो ड्राइव हैं, एक है डाटा ड्राइव के अंदर जो बिजी डाटा है, इसके अंदर मेरा ओरिजिनल फाइल रखा हुआ है। उसके बाद मेरा एक दूसरा ड्राइव है, वो है सॉफ्ट के नाम से, उसमें मेरा ऑटो बैकअप के नाम से एक फोल्डर बनाया है जो अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ऑटो बैकअप के को तो डेस्टिनेशन में डालना है, जो ओरिजिनल फाइल है उसको सोर्स में। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, डायरेक्टरी में जाता हूं, उसके बाद मुझे दिस पीसी में जाना है। उसके बाद मेरा डी ड्राइव के अंदर बिजी डाटा का फोल्डर है, तो मुझे पूरा बिजी डाटा का फोल्डर करना है, अंदर का एक पाथ नहीं करना। तो मैं पूरा बिजी डाटा पे क्लिक करके ओके कर देता हूं। देखिए सोर्स में आ गया है। उसके बाद डेस्टिनेशन में मैं डायरेक्टरी डालता हूं। डायरेक्टरी डालने के बाद दिस पीसी सॉफ्ट में जाता हूं। सॉफ्ट में जाने के बाद ऑटो बैकअप पे क्लिक करके ओके कर देता हूं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ का ओरिजिनल फाइल यहाँ कॉपी होगा। ठीक है, अभी हमने इसको यह नहीं बताया कि जिप में करना है किस में करना है। अभी मैंने सबसे पहले आपको एक टास्क का नाम दिया है, सेकंड वाले में मैंने इसको बताया कि यहाँ मेरा ओरिजिनल डाटा रखा हुआ है, यहाँ मुझे बैकअप रखना है। उसके बाद आता हूँ शेड्यूल पे, तो वो पूछ रहा है कि आप डेली मतलब एक बार लेना चाहोगे कि आप एक बार लेके छोड़ दोगे। उसके बाद डेली, वीकली, मंथली, ईयरली या टाइमर के हिसाब से या मैनुअली, तो हम लेना चाहेंगे डेली। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका टाइमिंग क्या रहेगा, तो अभी मेरा टाइमिंग है 22:35, तो मैं 22:36 का टाइम इसके अंदर डाल देता हूँ। 22:36 और सॉरी 36 तो हो गया, तो इसमें 38 डाल देंगे और 38 में मैं इसको 38 कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद आता है डायनेमिक्स में। इसमें आपको पूछेगा कि आप कितना कॉपी रख सकते हैं, तो मैं इसके अंदर 15 भी डाल सकता हूं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसके अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे 1 से लेके 15 तारीख तक आपने बैकअप लिया, जैसे 16वें दिन का बैकअप आएगा तो 1 तारीख का डिलीट हो जाएगा। अगर 7 कर दोगे तो 7वें में 8वें दिन का आएगा, एक दिन ये जो पुराना वाला बैकअप है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इसमें एक आर्चिव करके एक ऑप्शन है, इसमें ये पूछ रहा है कि आपको कंप्रेस करना है फाइल को, 7 जिप में करना है या जिप में। 7 जिप में करोगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी 7 जिप में ओपन हो पाएगा। मैं इसको जिप फाइल में कर देता हूँ, वो बेस्ट भी है। उसके अलावा बस आपको कुछ फाइल का फिल्टर लगाना है या कुछ एडिशनल फाइल जोड़ना है तो वो है, तो वो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है किसी में भी, बस एक टैली में पड़ता है उसमें, उसके अलावा किसी में नहीं पड़ता है। तो उसका जब मैं टैली का बैकअप सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा बस डायरेक्ट आपको ओके प्रेस कर देना है। अब मैंने जो टाइमिंग डाला है वो डाला है 23:38 अभी मेरा जस्ट टाइम हुआ है 22:37, तो अब हमें वेट करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने थोड़ा टाइम गलत डाला है, तो मैं टाइम को एक बार दोबारा एडिट कर देता हूँ। शेड्यूल में जाके मैंने डाला था 22:33, तो मैं इसको 39 कर देता हूँ और 23 डाल दिया था, 22 कर देता और ओके पे प्रेस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 1 घंटे बाद का टाइम डाल लिया। अब टाइम सही है। अब देखिए जैसे ही टाइम हुआ स्टार्ट हो गया, सॉफ्टवेयर अपना वर्क काम करना स्टार्ट कर दिया, एरो भी यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे ग्रीन और रेड दोनों आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है। अब एरर हमारे पास 0 है और फाइल इसने 14 करके कुछ बना दिया है, तो मुझे अब वापस सॉफ्ट में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बैकअप तैयार हो गया क्या। बैकअप हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और ये 2 MB का बैकअप है। और पहले फाइल कितने का था वो भी देखते हैं। यह फाइल 75 MB का था, जिसे 2 MB में इसमें कन्वर्ट कर दिया है जिप में, वो भी आपको खास दिखाई दे रहा होगा। इससे हमारा बैकअप भी बन गया और कितना कम MB में हुआ ये देखिए। और दूसरा, यह बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, सबसे अच्छी बात है, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। इससे बैकअप लेना बहुत आसान है, तो आपको समझ में आ गया होगा बैकअप लेना। और अभी मैं इस सॉफ्टवेयर में आपको एक चीज और बता देता हूँ, आप कितने भी टास्क इसमें डाल सकते हैं। अनलिमिटेड टास्क का इसमें ऑप्शन है, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें 10 डाले हैं, 10 से ज्यादा मैंने टास्क नहीं डाले हैं अभी तक, मतलब मैंने 10 टाइम्स बैकअप लेता हूँ। इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगा। मुझे अभी तक इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आया है और मैं बहुत अच्छी तरह इस सॉफ्टवेयर का यूज ले पा रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
अब मिलते हैं बिजी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।